वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कल वाली क्लास में जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे गलती से दूसरी PDF ओपन हो गई थी, तो वही क्वेश्चंस पहले आज कवर होंगे फिर आज के क्वेश्चंस, तो दोनों ऐड कर दिए गए हैं। ओके, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? बहुत ईजी प्रश्न है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर चूज करिए, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। 151st क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 5 मार्च और ऑप्शन डी है 19 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 152nd क्वेश्चन है, स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 153rd क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कब हुआ था? When was the case against the members of आज़ाद हिंद फौज? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1943। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में। 154th क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई ने, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू ने या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इन सभी सदस्यों ने आज़ाद हिंद फौज की वकालत की थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 155th क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने कब की थी? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1936 या ऑप्शन डी है 1940। राइट आंसर इज 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई सिंगापुर में और कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। 156 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान को कब संभाला था?
ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1945। तो इसका राइट आंसर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। 157 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है। आप पिछले एग्जाम्स को भी फॉलो करते रहिए, अगर आपको ये प्रश्न ईजी लग रहे हैं तो प्रश्न भी इनसे बन ही जाते हैं। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झांसी की रानी। देखिए अभी तक आपने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न देख लिए हैं, यही प्रश्न स्टेटमेंट में भी बन के आ सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी आप कई क्वेश्चंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 158 क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1946। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और 159 जो क्वेश्चन है वो अंतरिम सरकार के सदस्यों और उनके विभाग से रिलेटेड है और कौन सा एक करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया, ऑप्शन बी है बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया, ऑप्शन सी है अरुणा असफ अली को रेलवे विभाग और ऑप्शन डी है लियाकत अली को स्वास्थ्य विभाग। कोई एक है जो गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियाकत अली स्वास्थ्य विभाग से जुड़े नहीं थे। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था, पहले तो ये याद कर लीजिए, और स्वास्थ्य विभाग दिया गया था गजनफर अली खां को। ठीक है, गजनफर अली खां को, ये याद रखिएगा। कुछ और भी विभाग हैं आप याद कर सकते हैं, जैसे कृषि और खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के जो प्रभारी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा श्रम विभाग भी याद रख सकते हैं, जगजीवन राम को दिया गया था। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष विस्काउंट वेवल थे, इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है बलदेव सिंह, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया भी था आपको, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। 161 क्वेश्चन है, भारत को दो भागों में बांटने वाली माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 में। 162 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 25 जुलाई 1948 और ऑप्शन डी 15 सितंबर 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी है 1942। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1945। 164 क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1948 और ऑप्शन डी 15 सितंबर 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके रेडी हुआ था। 165 क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद कराया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1970। इसका राइट आंसर है, भारत ने पुर्तगालियों को गोवा से 1961 में आज़ाद कराया था। ऑप्शन बी इज राइट। 166 क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है बलदेव सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। ओके। 167 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी 1963 और ऑप्शन डी 1965। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1960 में। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था।
168 क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। 169 क्वेश्चन है, भारत की 1947 में साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 15% या फिर ऑप्शन डी है 22%। इसका राइट आंसर है 1947 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 से 1952 के बीच, ऑप्शन बी 1950 टू 1951, ऑप्शन सी 1948 टू 49, ऑप्शन डी है 1956 टू 57। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट है। 171 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1948। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1948 में। 172 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा किसने लिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। 173 क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है बीजी हर्निमन, ऑप्शन सी एलन कैम्पबेल जॉनसन और ऑप्शन डी है चिंतामणि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। 174 क्वेश्चन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। 175 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन ए है लखनऊ सेशन 1916, ऑप्शन बी है बनारस सेशन 1905, ऑप्शन सी है कलकत्ता सेशन 1906 और ऑप्शन डी सूरत सेशन 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने एक ही समय पर एक स्थान पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है और यहीं पर इनका समझौता भी हो जाता है जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है या कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है या फिर इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कोर्स जब भी आप ज्वाइन करें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।